सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है। यस सर। ओके। तो आज मटेरियल मेथड्स के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पीओपी, यानी कि पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, जिसके बारे में कल संक्षेप में हमने डिस्कस भी किया था। आज उसको डिटेल से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ये पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग? ठीक है। तो सबसे पहले जब हम जनरल स्टोर्स पर या मेडिकल स्टोर्स पर या मान लीजिए कोई कंप्यूटर की शॉप पर जाते हैं, कंप्यूटर की शॉप भी दुकान ही होती हैं, या हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां पे भी जाते हैं, जिस भी शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि आपको वहां पर शो कार्ड, हैंगिंग आपको वहां पर दिखाई देते हैं। तो शायद बहुत लोगों ने देखा भी हो, लेकिन नाम से हो सकता मैं भी परिचित ना हो। वैसे सभी लोग जाते हैं मार्केट्स में, बाजार में, तो वहां पर शो कार्ड और हैंगिंग का प्रयोग किया जाता है एक एडवर्टाइजिंग विज्ञापन के लिए। तो जब हम जनरल स्टोर पर जाते हैं किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, या मेडिकल स्टोर पर कोई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर कंबाइन होते हैं जहाँ पर जैसे शैम्पू है, या कोई साबुन है, या जैसे कभी चेहरे में पिंपल्स पड़ जाते हैं या खुजली सा हो जाता है तो उसके ट्यूब, साबुन, ये सब वहाँ पर मेडिसिन से भी संबंधित सारी चीजें मिलती हैं। तो आप देखते होंगे जब हम जाते हैं तो वहां पर काउंटर जो होता है हमारा, जो हमारा काउंटर होता है, यानी कि मान लीजिए कोई हमने बड़ी सी मेज लगा रखी है या जो उन्होंने काउंटर बना रखा है, तो उस काउंटर पे जब कोई नया प्रोडक्ट आता है या पुराना प्रोडक्ट जो पहले से चल रहा होता है, या उसको कुछ मॉडिफाई उन्होंने किया है, या उस पे कोई स्कीम लेके आए हैं, या उस पे कोई स्कीम लेके आए, यानी कि ऑफर लेके आए हैं, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। तो जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं या जो डीलर होते हैं, तो वो उन दुकानों पर जाते हैं और उनको शो कार्ड, हैंगिंग इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। तो फिर वो शॉप जो चला रहा है, जो उसका मालिक होता है, तो उसके अंतर्गत भी हो सकते हैं। जब मेडिकल स्टोर है तो अकेले नहीं हो सकते हैं, एक दो लोग और साथ में हो सकते हैं। तो सभी की सहायता से वो शो कार्ड को टेबल पर सजा कर रखते हैं, या हैंगिंग है तो उसको दुकान के बाहर आप देखते हैं कि जो टीन सेट होता है, मे भी सभी जगह होता है, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है टीन सेट, या दुकान के अंदर यानी कि शॉप के अंदर आपको रस्सी के तरीके से, रस्सी में आपको किसी भी साइज में, वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, सर्किल में भी हो सकते हैं, और आपका मतलब कि ट्रायंगल में भी हो सकते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और वो आपको बोथ साइड, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों साइड आप उसको वहां पर देख सकते हैं, और वो लटकते हुए आपको दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक आप ने देखा होगा कि पहले जैसे शादी समारोह होते थे, तो वो त्रिकोण सी कलर्ड पन्नियां, उनको लई से चिपका के एक धागे में ऐसे बांध दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से बांध दिया जाता था। तो इसी तरीके से उनको वहां पर हैंग कर दिया जाता है। हैंग तो मतलब कि हैंगिंग, तो वो एक हैंगिंग जो हो गया एडवर्टाइजिंग का एक हमारा वहां पर मीडियम बन गया। इसी तरीके से जो शो कार्ड हमारा होता है, तो जैसे आप कभी देखते हैं कि एक कार सेल जब कभी होती है कहीं पे, आप देखिए तो कार के ऊपर एक टापू जैसा एक रख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, जैसे आप लोग पेटीएम देखते हैं ना, दुकान में जाते हैं तो पेटीएम ऐसे ग्लास में लगा देते हैं,
है ना। तो इस तरीके से किसी भी साइज में हो सकते हैं वो शो कार्ड। तो इस तरीके से वो शो कार्ड जो मेन टेबल होता है सामने वाला, ठीक है, जिसपे वो अपना जो भी परचेस हुआ जो सामग्री मटेरियल है उसको वहां पे ला के रखते हैं, फिर बिलिंग करते हैं, वो होता है हमारा काउंटर टेबल। तो उसी काउंटर टेबल में आपके लेफ्ट या राइट जो कॉर्नर्स होते हैं, जो आपके कॉर्नर्स, जो आपके साइड कॉर्नर्स यहाँ पर होते हैं, तो उन कॉर्नर्स पे उनको वहां पर डिस्प्ले के रूम में लगा दिया जाता है। तो उसमें भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, कंपनी का नाम, जो भी सूचना है संक्षेप में वहां पर उसको दी जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें ये ऑफर चल रहा है, इसमें ये ऑफर चल रहा है, इसमें ये है। तो इस तरीके से हम इन मीडियम्स का प्रयोग एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं। और ये मीडियम्स अन्य मीडियम के यदि हम तुलना करें तो ये थोड़ा सा कॉस्ट बाई मतलब कि सस्ते हैं, मतलब अन्य मीडियम की अपेक्षा कॉस्ट में सस्ते हैं। तो ये हम कम बजट में ज़्यादा प्रिंट कराकर हम अपने कस्टमर्स को इसको हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला एम हमारा यही होता है कि जब हम किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसका लोकेशन, लोकेशन के साथ में जिस ब्रांड को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में ला रहे हैं, तो उसकी लोकेशन वहाँ पर कैसी है, क्या वो प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड मेकअप करके रखनी पड़ती हैं। क्योंकि इसके बाद मेन उद्देश्य होता है बेनिफिट्स, यानी कंपनी का जो मेन उद्देश्य होता है अपने प्रोडक्ट को बेचकर उसका बेनिफिट्स लेना। हमेशा हर कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा, आपने शायद कल हेडिंग डाल ली थी पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग, और इसके अंतर्गत आपने दो कुछ लाइनें लिख भी ली थी। ठीक है, स्वाति कुछ कहना चाह रहे थे? तो पॉइंट ऑफ परचेस में आपने कहाँ तक लिखा था? सर इसके अंतर्गत फोक आर्ट वाली लाइन। क्या कह रहे हैं, फिर से बताइएगा। इसके अंतर्गत फोक आर्ट। इसके अंतर्गत फोक फोक आर्ट आर्ट एवं एंड हैंगिंग। हैंगिंग इसका यूज किया जाता है। पूरा पढ़िएगा इसको जरा शुरू से। ऐश्वर्या पढ़ेंगे? यस सर। सर हाँ ये भी एक पॉइंट मीडियम है जो वस्तु खरीदते समय लास्ट टाइम तक कस्टमर को प्रभावित करता है और कस्टमर को अपनी पसंद की ब्रांड की पुनः याद दिलाने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत फोक आर्ट एंड हैंगिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। यस सर। हेडिंग, ओके, हेडिंग डालिएगा शो कार्ड, हेडिंग डालिएगा यहाँ पर शो कार्ड। लिखिएगा इसके अंतर्गत यह भी, यह भी संदेश का एक, यह भी संदेश का एक माध्यम है जो मुख्यतः, जो मुख्यतः जनरल स्टोरों पर या जनरल स्टोर्स पर टेबल पर रखे हुए, टेबल पर रखे हुए दिखाई देते हैं। टेबल पर रखे हुए दिखाई देते हैं, फुल स्टॉप। सामान्यतः इनका प्रयोग, सामान्यतः इनका प्रयोग
काउंटर टेबल, काउंटर टेबल, या विंडो डिस्प्ले के लिए, या विंडो डिस्प्ले के लिए किया जाता है। विंडो डिस्प्ले के लिए प्रयोग यानी कि यूज किया जाता है। फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग। लिखिएगा इसके अंतर्गत। यस कार्तिकेय गौतम। सर ये जो ऊपर वाली हेडिंग थी शो गार्ड, इसमें थोड़ा सा सुनने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हेडिंग क्या थी किसमें कर? सर जो अभी आपने लिखाया है इसकी हेडिंग क्या थी? शो कार्ड के अंतर्गत शो कार्ड है कि शो कार्ड? शो या से पूरे स्पेलिंग बता दीजिए ना, इसका क्लियर हो जाएगा। शो SHOW, शो कार्ड। ठीक कर लिया? ये यस सर। ओके। हाँ दिव्यांशु, दिव्या क्या कह रहे थे? नहीं सर, इसी का स्पेलिंग कह रही थी, बता देते तो क्लियर हो जाता। ओके ओके। अब सेकंड वाला क्लियर है ना? हैंगिंग, इसका तो मैंने बता दिया था स्पेलिंग। यस सर। कहीं देखिए, मैं जैसे बोल देता हूँ, यदि कहीं कोई स्पेलिंग में आपको कंफ्यूजन हो तो आप हैंड राइज करके आप पूछ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखिएगा इस हैंगिंग के अंतर्गत ये विज्ञापन जनरल स्टोर्स के अंदर, ये विज्ञापन जनरल स्टोर्स के अंदर और ऐसा करिएगा, जो जनरल स्टोर्स है ना, जनरल स्टोर को थोड़ा सा कामा लगा के ब्रैकेट में इसको शॉप कर लीजिएगा। तो मतलब कि कोई भी शॉप हो सकती है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकती है ना, या वो एक जनरल मतलब परचून की दुकान से संबंधित हो सकता है, एक मेडिकल स्टोर भी हो सकता है ना। तो सभी से संबंधित तो वो शॉप ही होती है हमारी दुकान। ठीक है, तो वही हमारा जनरल स्टोर। ठीक है, के अंदर या उसके आसपास, या उसके आसपास विभिन्न साइज में लटकते हुए का मतलब हैंग किए हुए। हैंग करते हैं तो मतलब कोई चीज लटकती ही है। ठीक है, तो उसको चाहे आप टकते हुए को ब्रैकेट में लिख लिए हैंग किए हुए, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, दिखाई देते हैं, कामा, जो उपभोक्ता को खरीद मतलब कि परचेस, खरीद के अंतिम समय तक प्रलोभन यानी कि लालच, प्रलोभन यानी कि लालच। अब प्रलोभन क्या है? जैसे गेट 1 बाय 1 फ्री, तो आपके मन में क्या आता है? चलो 300 रुपये का है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है,
है ना। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो चलो क्या है, 150 रुपये में ले लेते हैं, कुछ दिन पहन लेंगे, यूज एंड थ्रो है, ठीक है ना। ऐसे आप कभी बिग बाजार जाइए तो दो खरीदने पर एक फ्री मिल जाता है, या एक खरीदने पर दूसरे पर 50% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये लालच ही है, प्रलोभन ही है, ठीक है। तो कस्टमर को लगता है ठीक है, मैंने तो पिछली बार उसको इसी दाम पर खरीदा था, इस बार तो मुझको दो मिल रहा है, तो उसको कंक्लूजन निकाला कि भाई 300 का था, अभी तो हमको 150 का एक पड़ेगा, तो चलो खरीद लेते हैं। तो पैसा एक का दिया लेकिन मिला आपको दो, खरीदा आपने एक लेकिन आपको मिला वहां पर दो, यानी कि पैसा तो आपने एक का दिया है, उसमें बाई वन गेट वन फ्री है ना, लेकिन प्राइस तो आपने 300 दिया, यानी एक का दिया, उसके साथ एक आपको फ्री मिल गया। तो अब यह कंक्लूजन निकालेंगे तो 150 रुपये पर आपका एक सूट मतलब कि मिला। तो ऐसे ये क्या हुआ, प्रलोभन हुआ, तो आपके मन में क्या आया, लालच आया ना। जैसे आप मिठाई की दुकान पे चले जाइए या किसी ऐसी दुकान पे चले जाइए जो आपके खाने पीने से संबंधित है, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए तो वहाँ पे हर कंपनी का आपको पिज्जा मिलेगा, हर कंपनी आपको चाउमीन देगी, हर कंपनी आपको कोई ना कोई फूड, चाहे डोसा हो देगी। तो देखेंगे फला कंपनी का डोसा 100 रुपये का है, ठीक है, मसाला डोसा या पनीर डोसा, और दूसरी कंपनी का क्या करेगी, वो 120 में दे रही, तो कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर क्या सोचता है, 120 हम क्यों देंगे, 100 में हम खाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दाम में कम था तो आपको लालच आ गया, लालच आ गया तो क्या हुआ, आप उधर चले गए, आप उधर ना जाके उधर चले गए। या कोई स्कीम चल रही है, कोई फैमिली स्कीम चल रही है कि आप 4 लोग आएंगे तो हम इतने रुपए में इतना आपको फास्ट फूड या जो भी खाना है सर्व करेंगे, तो आप अदर जगह जाएंगे नहीं, आप उसी जगह जाएंगे क्योंकि उसमें आपका कॉस्ट बचता है। तो ये होता है प्रलोभन, ठीक है। तो प्रलोभन यानी कि लालच देने की कोशिश करते रहते हैं, फुल स्टॉप। जिससे जिससे उपभोक्ता यानी कि कस्टमर उस वस्तु को उस वस्तु को खरीद सके, उस वस्तु को खरीद सके, फुल स्टॉप। इसमें भी प्रोडक्ट के चित्र या प्रोडक्ट का चित्र यानी कि इलस्ट्रेशन एवं ब्रांड नेम यानी कि वो जो उत्पाद है किस कंपनी का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपको बताएं, जैसे पतंजलि का दंत क्रांति है ना, तो क्या हुआ, पतंजलि क्या हुआ, कंपनी हो गई, प्रोडक्ट नेम क्या हो गया, दंत क्रांति, ठीक है। क्या है, एक टूथपेस्ट है, ठीक है। तो ये हो, अब किसका है, पतंजलि का, तो ये हो गया हमारा ब्रांड नेम कि यह प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, ठीक है। जैसे कि बबूल भी एक आपका ब्रांड है, कोलगेट भी आपका एक ब्रांड है। आप कोलगेट में कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग टीथ, ठीक है। यहाँ आता है एक, इसमें भी और भी आते हैं आपके कोलगेट के, तो वो उसके नाम हो गए, और कोलगेट क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया, इसका एक अपना लोगो हो गया, ठीक है। तो ब्रांड नेम आदि का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। सर इसमें स्टार्टिंग से क्या था इसमें भी? कार्तिक फिर से बताना क्या कह रहे थे। इस लाइन में स्टार्टिंग इसमें भी क्या आगे क्या था? ये लाइन दोबारा बोल दीजिए सर। ओके, इसमें प्रोडक्ट का इलस्ट्रेशन एवं ब्रांड नेम एवं ब्रांड नेम आदि का प्रयोग आदि का प्रयोग किया जाता है, ब्रांड नेम आदि का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप।
तो पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग सभी को समझ में आ गया। अभी भी ये जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, अभी किसी को भी ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या कोई आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम आ गया हो या छूट गया हो, तो आप अभी डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि देखिए अभी इसलिए बहुत समय है, आराम से लिख जाएगा पूरा थ्योरी, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको नहीं लिखेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ मैं हर क्लास में, कि जो मैं लिखाता हूँ ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसी चीज को पढ़ना है और समझना है। आप अपने स्वयं से पढ़कर या अपने फ्रेंड्स के द्वारा आप उसको डिस्कस करें, आप उसको यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। डिस्कस करने के बाद में आप उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करें, और आपकी जो लैंग्वेज हो अब वो अपनी हो, और वो किसी की रटी हुई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे समझ के साथ लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि रटने की लैंग्वेज और जब आप किसी चीज को समझ कर लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस आता है। जैसे जब मैं समझाता हूँ तो देखिए अलग लैंग्वेज आती है, लेकिन जब मैं लिखाता हूँ तो वह सिर्फ एक पैराग्राफ के थ्रू लिख के आता है, तो वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग उसको समझना है और अपने हिसाब से उसको लिखना। मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक आपको हिंट दिया है कि ये क्या होता है, फिर इसको आपको भी सर्च करना है, आपको भी इसको समझना है और समझ के इसको एक कंपाइल करना है और उसको अपने हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया प्रॉपर? कार्तिकेय, पीयूष, पवन, ऐश्वर्या, आकांक्षा, दिव्यांशु, दिव्या और भी जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। ओके। देखिए एक बार समझ लीजिएगा चांसी, है ना, कि अभी जब क्वेश्चन कभी टाइम मिलेगा तो जैसे कभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो 10-15 मिनट में जो भी पिछला पढ़ा चुका हूँ ये मत सोचिए कि मैं आज का ही पूछूंगा। मान लीजिए जो मैंने कल की क्लास में बताया या इसके और लास्ट वीक जो पीछे के हो चुके हैं क्लासेस में, तो मैं उनके बारे में ही डिस्कस करूँ। यानी कि जितना मैंने लिखा दिया मैं पूछ सकता हूँ कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने क्लास नहीं की या कोई भी इशू हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो भी मैं पूछूंगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो आज का ही क्यों ना पूछ लूं बाद में या कल का पूछ लूं, लेकिन पूछूंगा जरूर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अब इसमें आपको क्या सेंस समझ में आ रहा है? आउटडोर एडवर्टाइजिंग, आउट सर मतलब एडवर्टाइजिंग बाहर होती है किसी कन्फाइंड एरिया के बाहर। हाँ, आउट माने बाहर, यानी कि डोर, ये डोर को लोग समझते होंगे दरवाजा, यानी कि दरवाजे के बाहर, है ना। एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन, यानी कि जो विज्ञापन बाहर किए जाते हैं, विज्ञापन जो बाहर किए जाते हैं, यानी कि जो मार्केट्स में किए जाते हैं या ऑन रोड जो किए जाते हैं, जो इंटरनली रूप से हम जिनका प्रचार घरों में नहीं करते हैं, वो हम सार्वजनिक रूप से उनको हम मार्केट के थ्रू आउटडोर मीडियम्स के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो इनके अंतर्गत अभी आपको सिर्फ समझना है, मैं अभी इसको क्रम से लिखा दूंगा। तो इसमें जो हम पहला मीडियम्स यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो वो हमारा होता है बैनर। कौन सा? बैनर। बैनर एक आउटडोर मीडियम्स है। जब आप कभी मार्केट्स में जाते हो कहीं पे भी शहर में, जैसे मैं आपको कानपुर का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि गुमटी है, आपका शीशा मऊ है, ठीक है, या आपका लाल बंगला है, तो आप देखते हैं कि बीच में रोड्स होती है और रोड्स के आउटसाइड लेफ्ट और राइट, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ईयर्स होते हैं उनके लेफ्ट और राइट शॉप्स होती हैं,
चाहे वो कोई भी शॉप्स हो, चाहे वो मोबाइल शॉप्स हो, चाहे वो पेंट्स का शॉप्स हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, या कोई भी गारमेंट्स का शॉप्स हो, कोई भी शॉप। तो जब आप उनको देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों दुकानों के बीच में जो सड़क होती है वहां पर क्या करते हैं, वो अपनी रेलिंग टू रेलिंग, रेलिंग टू रेलिंग बोथ साइड, या इस दुकान वालों ने इस तरफ से लगा लिया तो इन्होंने इस तरफ से लगा लिया, यानी कि ऐसे आप हाथ में तो देखिए तो उनका इस इधर से हो गया और इधर वाली दुकान का इस तरफ से हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों रेलिंग से वो जो बैनर का साइज 2 फीट बाई 6 फीट, 4 फीट, 2 बाई 8 फीट, अपने साइज के अकॉर्डिंग जो उनको स्टेबल लगा जगह के हिसाब से, तो वो वहाँ पर उसको लगा देते हैं। अब तो आजकल, पहले तो कपड़े के बनते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो फ्लैक्स सीट पर बनते हैं, विनाइल सीट फ्लैक्स, देखा होगा आपने, पॉलीथीन कोडेड होता है मटेरियल, तो उसमें फंसा मतलब उसमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको लगा दिया जाता है, तो वो बैनर ही होते हैं, तो वो उसको वहाँ पर आप लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप जब मार्केट में देखेंगे तो उसमें दुकान का नाम लिखा होता है, अब प्रो करके दुकान जो चला रहा होता है उसका नाम होता है, अब प्लस उनके यहाँ क्या विशेष चीजें हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन होता है, और दुकान कहाँ पे है तो उसका एरो भी वहाँ पर इंडिकेट के लिए वो बना देते हैं। और साथ ही वो किस तरीके के व्यापारी हैं या किस तरीके का वो सामान सेल करते हैं या परचेस करते हैं, मतलब आदान प्रदान, खरीदना बेचना, होलसेल डीलर हैं कि फुटकर विक्रेता है, तो वो सारा वहाँ पर उस पर मेंशन होता है। तो ये हमारा जो मीडियम्स है, ये पोस्टर के रूप में हम उसको वहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर ये जो मीडियम्स है, ये बैनर्स मीडियम है, जो कि एक आउटडोर हमारा मीडियम है, एडवर्टाइजिंग है। अब इसी पे एक और है हमारा, वो है होल्डिंग। तो होल्डिंग के बारे में भी आपने सुना है और देखा है कि ये जो हमारी होल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे चौराहों पर, यानी कि जहाँ पर तिराहा या चौराहा या मेन रूप से जो हाईवे होते हैं, और हाईवे में खासकर जहाँ पर बस स्टॉप होते हैं, और या जहाँ पर बस स्टॉप के अलावा कहीं कहीं पे जलपान गए का भी एक स्टॉप होता है वहाँ पर, या यूँ कर लीजिए कि जब हाईवे कहीं पे यू टर्न लेता है, यू टर्न लेता है यानी घुमाव लेता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर उसका भी कारण है कि यू टर्न ही क्यों, तो वहाँ पर ये लगे होते हैं। आप देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर भी रेलवे रोड के किनारे होर्डिंग्स देखिए लगी हुई, तो इनके भी विभिन्न साइज होते हैं यहाँ पर, तो विभिन्न साइजों में वो होल्डिंग्स को लगाते हैं। और ये जो होल्डिंग है, ये जो आपका नगर निगम है उसके अधीन होता है, मतलब कि कहीं पे भी होर्डिंग लगाने से पहले हमें वहाँ पे नगर निगम की परमिशन लेनी पड़ती है, विज्ञापनकर्ता को, एडवर्टाइजर को, और उसका कमीशन नगर निगम को वहाँ पर देना पड़ता है कि ये होल्डिंग किस स्थान पर कितने दिन के लिए लगाई जा रही है, तो उतने दिन के लिए वो वहाँ पर लगी रहेगी। अदरवाइज आपको वहाँ से फिर हटाना पड़ेगा, या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन को आप बढ़ाइए, अदरवाइज नगर निगम वाले उस होल्डिंग को उखाड़ ले जाएंगे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चौराहों पर, तिराहों पर और हाईवेज पर, बस अड्डों पर लगाते हैं। अब मैंने बात की थी यू कर्व की, तो यू कर्व ही क्यों? देखिए यू कर्व में क्या होता है, जब हम मूव करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव हमारा बनता है, जो एंगल ऑफ व्यू है वो हमारा बनता है 45 डिग्री पर। जब हम व्यू चले जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ व्यू बनता है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि चाहे यदि हम जा रहे हो या हम आ रहे हो, तो उसमें जब हम कर्व लेते हैं किसी चीज पे, तो वो चीज पूरी मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि हम साइड बेस सड़क के साथ लगा देंगे, हम उसको साइड बेस हम उसको सड़क के साथ लगा देंगे, तो क्या होगा, सामने का तो व्यक्ति उसको देख लेगा जो फ्रंट में है, लेकिन जो बिहाइंड यानी कि जो सर्कल से आ रहा है वो उसको वहां पर नहीं देख पाएगा। लेकिन जब वो कर्व में लगेगा तो वो राउंड शेप में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, वो उसको आसानी से पढ़ लेगा। इस तरीके से देखिए आपकी टीवियां भी आती हैं, आप देखते हैं जो आपकी एलईडी टीवी आती हैं, तो देखिए वो फ्लैट भी आती हैं पूरी, और फ्लैट आने के बाद में देखिए वो कर्व में भी आती हैं। स्मार्ट टीवियां देखिए एंड्रॉयड, देखिए वो कर्व में भी आती है। क्यों आती है? थिएटर जैसा वो लुक देखने के लिए। कभी आप मैच देखते हैं तो जब कैमरे के द्वारा आपको कोई सीन दिखाया जाता है, तो स्टेडियम देखेंगे तो आपको यू कर्व में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? यू कर्व में दिखाई देगा हमेशा। तो इसी यही वजह है। ऐसा क्यों है उसका भी रीजन है, और इस रीजन को मैं फोटोग्राफी वाली क्लास में बताऊंगा। जब मैं अभी फोटोग्राफी क्लास लूंगा आपका 1:30 बजे से, तो आप उसमें मुझे याद दिला दीजिएगा, तो मैं इसका रीजन वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि वो कैमरे से रिलेटेड है कि ऐसा क्यों होता है, उसमें भी रीजन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होल्डिंग। और तीसरा जो हमारा है, सभी लोग परिचित हैं उससे, पोस्टर। पोस्टर इंडोर और आउटडोर दोनों माध्यम में आता है, लेकिन उसे हम आउटडोर मीडियम्स में ही रखते हैं, क्योंकि कोई भी हम प्रदर्शनी करते हैं, कोई भी हम आर्ट फेयर, कोई भी मेला लगाते हैं, या कोई भी हम सेमिनार करते हैं, तो बेसिकली रूप से हम इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आने जाने वाले रोड्स पर, मेन चौराहों पर, गेट्स पर, या प्रचार करने के लिए अपने घर के बाहर की वॉल्स पर। अंदर लगाएंगे तो कौन देखेगा, बाहर ही लगाएंगे तभी हर कोई देख पाएगा। तो जो भी हमारी वॉल्स हैं उनको बाहर लगाते हैं, तो इस तरीके से हम उनको बाहर ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर कैंपस में जो भी अपने यहाँ फंक्शन हुए उसमें आपने देखे भी हैं कि पोस्टर आपको डिस्प्ले बोर्ड पर भी लगाया जाता है, आपको पोस्टर बाहर भी लगा दिए जाते हैं, तो जिससे कि उस विषय के बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल से आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन से दी जा सके। तो ये हमारे कुछ मीडियम्स हैं आउटडोर के, जो आपको प्रमुख रूप से यहाँ अपनी इस क्लास में पढ़ने हैं बैच में। जस्ट लाइक बैनर, होल्डिंग और बैनर। और भी मीडियम्स हैं, बट आप उसको आगे की क्लास में स्टडी करेंगे और डिटेल के साथ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसके अंतर्गत आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजिंग, लिखिएगा इसके अंतर्गत। यह विज्ञापन का यह विज्ञापन का यह विज्ञापन का प्रारंभिक स्वरूप है। यह विज्ञापन का प्रारंभिक स्वरूप है, जो उपभोक्ताओं को यानी कस्टमर्स को वस्तु की वस्तु की वस्तु की वस्तु की पुनः याद जो उपभोक्ता यानी कस्टमर्स को वस्तु की पुनः याद दिलाते रहते हैं। वस्तु की पुनः याद दिलाते रहते हैं। फुल स्टॉप। यह एक प्रकार का
यह एक प्रकार का पुनः याद दिलाने वाला, पुनः याद दिलाने वाला रिमाइंडर माध्यम है। रिमाइंडर माध्यम है। फुल स्टॉप। जिसके अंतर्गत बैनर, जिसके अंतर्गत बैनर, कामा होल्डिंग्स, कामा पोस्टर्स आदि मीडियम्स का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। सर इसके आगे वही थे, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बैनर, कामा होल्डिंग, कामा पोस्टर आदि माध्यमों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। फुल स्टॉप। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, इसके अंतर्गत बैनर। बैनर में लिखिएगा, यह एक स्थानीय यानी कि लोकल विज्ञापन माध्यम है। विज्ञापन माध्यम है जो सामान्यतः गलियों, कामा चौराहों पर, गलियों, कामा चौराहों पर रस्सियों के द्वारा बंधे हुए, रस्सियों के द्वारा बंधे हुए दिखाई देते हैं। जो कपड़ों एक मिनट सॉरी, रस्सियों द्वारा बंधे हुए दिखाई देते हैं, कामा जो कपड़ों के बने होते हैं, जो कपड़ों के या कपड़े से बने होते हैं। फुल स्टॉप। इनका आकार प्रायः इनका आकार प्रायः 1/5 1/5 मीटर चौड़ा, 1/5 मीटर चौड़ा यानी कि चौड़ाई में, तथा 2 या 2/3 यानी कि 2/3 मीटर लंबाई में होते हैं।
फुल स्टॉप। वर्तमान में, वर्तमान में इन्हें, वर्तमान में इन्हें फ्लैक्स सीट पर, फ्लैक्स सीट पर प्रिंट कर, प्रिंट कर साइड पर, साइड का मतलब जहां पर मुझको लगाना होता है या जहां पर हमें काम करना होता है वो हमारा सर फ्लैट सीट है क्या? है। कार्तिकेय क्या कह रहे? कार्तिक? यस सर, ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में इन्हें फ्लैट सीट खोला है आपने। फ्लैक्स, FLAX, वर्तमान में इन्हें फ्लैक्स सीट पर प्रिंट कर साइड पर लगा दिया जाता है। साइड यानी कि जहां पर हमें इनको लगाना होता है या जहां पर हमें कोई काम करना होता है वो हमारा साइट कहलाता है। ठीक है, तो साइड पर प्रिंट कर लगा दिया जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा होल्डिंग्स। होल्डिंग्स, होल्डिंग्स के अंतर्गत लिखिएगा यह एक आउटडोर माध्यम है जो हमें चौराहों पर, मुख्य रूप से सड़कों पर, मुख्य रूप से सड़कों पर, कामा ऊंची ऊंची दीवारों पर, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे 4 मंजिल 5 मंजिल जैसे हमारे फ्लैट्स होते हैं, तो ऊंची ऊंची दीवारों पर एवं एवं हाईवे के किनारों पर, जो हाईवे होते हैं हमारे, हाईवे के किनारों पर, किनारों पर बड़े आकारों में यानी कि बड़े साइज में हमें दिखाई देते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं। फुल स्टॉप। जो सामान्यतः 20 × 10 यानी 20 × 10, 20 × 10 कामा 20 × 20 यानी 20 × 20 कामा 20 × 40 यानी 20 × 40 फिट। जितना भी मैंने लिखाया है ये सब फिट में है। होल्डिंग जो हमारा होता है वो फिट में बनाया जाता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने लिखाया है 20 × 10 कामा 20 × 20 कामा 20 × 40 ये सब फुट या फिट है। आकार में बनाए जाते हैं। फुल स्टॉप। बनाए जाते हैं। फुल स्टॉप। वर्तमान में इन्हें, वर्तमान में इन्हें
कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर की सहायता से फ्लैश शीट पर प्रिंट किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर की सहायता से फ्लैश शीट पर प्रिंट किया जाता है और इस प्रिंटिंग शीट को ही और इस प्रिंटिंग शीट को ही साइड पर चिपका दिया जाता है। साइड पर चिपका दिया जाता है। फुल स्टॉप। साइड पर चिपका दिया जाता है। फुल स्टॉप। इसमें लिखित संदेश कम इसमें लिखित संदेश कम इसमें लिखित संदेश कम और चित्रों की प्राथमिकता अधिक होती है। मतलब कि जो रिटन मैटर हमारा होता है बिल्कुल कम होता है, केवल एक हेडलाइन होता है, इलस्ट्रेशन और बहुत जरूरत पड़ने पर सब इलस्ट्रेशन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक यानी कि एड्रेस बार, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें लिखित संदेश कम और चित्रों यानी कि इलस्ट्रेशन की प्राथमिकता अधिक होती है। फुल स्टॉप। अधिकतर इनमें मुख्य रूप से शीर्षक यानी कि हेडलाइन, कामा एक इलस्ट्रेशन और कंपनी के नाम का प्रयोग और कंपनी के नाम का प्रयोग किया जाता है। कंपनी के नाम का प्रयोग किया जाता है। सर इसमें अधिकतर इसमें मुख्य रूप से हेडलाइन, एक इलस्ट्रेशन और कंपनी नेम का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पोस्टर। लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पर पोस्टर। पोस्टर का डिस्कस हम लोग आने वाली अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आज आपने पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग और आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बारे में समझा। अभी भी इन केस कोई आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, जो भी लिखा हो, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यदि नहीं डिस्कस है, आपको सब कुछ आ गया है, तो फिर क्लास को ऑफ करते हैं। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप उसको पूछ लीजिए। ठीक है।
यस दिव्यांशु। सर जो मैंने कल आपको फोटो सेंड किया था आपने बताया हाँ नहीं। वो, हाँ मैंने फोटो को देखा था, एक ही टॉपिक पे आपका एक फोटो यस था सर। जो आपका सनसेट का था। और यस जस्ट सर। लाइक शायद आपको में भी मालूम हो या ना मालूम हो, वो एक तरीके से सिलुएट फोटोग्राफी आपने किया हुआ है सनसेट के माध्यम से। तो ठीक था, मैंने उसको ग्रिड पे भी देखा था। कुछ पिक्चर्स जो वो डेट पॉइंट पे थे तो वो मेजरमेंट नहीं किए जाएंगे। कुछ पिक्चर्स थे तो उसका मैंने नंबर नोट कर लिया था, तो मैं आपको बता दूंगा जो सही थे। तो ठीक था, ओके अच्छा सर। प्रयास आपने किया था खींचने का। थोड़ा सा आगे अभी जब आप पढ़ेंगे तो रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे, तो और आपका उसमें वर्क अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई और कोई क्वेरी? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू।